हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम आज आगे की कक्षा की बात करेंगे। 11th क्लास बायोलॉजी। हमने कल के लेक्चर में देखा था फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर जो था जीव जगत, उसके बारे में। जीव जगत क्या है, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका नामकरण क्या कैसे किया जाता है, जीवन क्या है, नामकरण की पद्धतियाँ क्या है, ठीक है। और वर्गीकी के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी का पदानुक्रम क्या है, व्हाट इज द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। यहाँ पर वर्गीकी की परिभाषा कल दिया था मैंने। क्या है वर्गीकी कि जो नामकरण की पद्धति थी क्लासिफिकेशन की, उसमें अनेक पद ऐसे हैं, है ना, जिनमें एक जीव जो है एक पद को डिनोट करता है, उसी पद को वर्गक कहते हैं। और उसके बहुत सारे क्रम ऐसे सीक्वेंस में होते हैं, उसी को वर्गीकी बोला जाता है, ठीक है। वर्गीकी के फादर कौन थे? द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने ही वैज्ञानिक तरीके से इस पद्धति को विकास किया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि उसका पदानुक्रम क्या है। पदानुक्रम का मतलब पद और उनका अनुक्रम, मतलब बहुत सारे पद होंगे तो कौन सा पद कहाँ पे लिखा जाएगा, उसका क्रम क्या है, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे उच्च पद से नीच पद की ओर जाएंगे, निम्न पद की ओर जाएंगे। किंगडम, किंगडम सबसे उच्च पद होता है। उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम किंगडम से निम्न पद होता है। क्लास, बहुत सारी क्लास मिलकर फाइलम का निर्माण करेंगे, अर्थात फाइलम से निम्न वर्ग या निम्न टेक्सॉन क्लास होगा। ऑर्डर, फैमिली, आप हिंदी की टर्म भी याद रखिए, और स्पीशीज। ठीक है बच्चों, वर्गीकी में जो नामकरण होता है या क्लासिफिकेशन है, उसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इतनी जगह छोड़कर लिखिएगा, एकदम सीधे नहीं लिखना। इसको बड़ी क्लास में ऐसे ही डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो अभी बात करेंगे हम किंगडम क्या है। किंगडम आपको हिंदी की टर्म से याद रखना है, हिंदी की टर्म से याद रखिए। मैंने साइड में हिंदी की टर्म लिख दिया है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। और इंग्लिश की टर्म में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इनको एकदम रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है हर वर्ष, ठीक है। एक दो वर्ष यदि नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन ये इसके आने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है। मैं इसकी एक सिंगल क्लास ले रहा हूँ, इसमें आपको अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं हम अभी कि स्पीसीज़ क्या होती है, ठीक है। अभी हम एक एक चीज़ों को विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये जो है निम्न स्तर है, और यहाँ से हम जैसे ऊपर जाएंगे ये उच्च स्तर हो गया। यहाँ पर स्पीशीज सबसे छोटी इकाई है वर्गीकी की, और किंगडम सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, अर्थात स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे, तो उनके गुणों में जो समान गुणों में जो समान गुण नीचे जो होंगे, जाति, एक जाति के जो जीव होंगे उनके समान गुणों में बहुत अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। समान गुण अधिक होंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, समान गुण अधिक होंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थात किंगडम की ओर जाएंगे, तो समान गुणों में कमी आते जाएगी, अर्थात यहाँ पर समान गुण कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ही जो जाति के जो जीव होंगे उनके गुणों में अधिक से अधिक गुण होंगे जो समान होंगे,
और हम जैसे जीनस में जाएंगे तो स्पीसीज की तुलना में जीनस में कम समान गुण होंगे। ठीक है, यही बताना चाह रहा था। तो अभी हम एक एक चीज़ को अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया होगा। आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं 11वीं के, उनके तक मेरी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें किंगडम की। सॉरी, नीचे से हम निम्न स्तर से शुरुआत करेंगे। स्पीशीज, क्या होती है स्पीशीज? जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि एक ही जनक से उत्पन्न संतान की एक ही जाति होती है, अर्थात एक ही जनक है, माता पिता, ठीक है, उनके, और उनसे यदि 100 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं तो 100 के 100 में जो अधिक से अधिक गुण होंगे उनमें समानता पाई जाएगी। ठीक है, जैसे हम यदि उदाहरण लें किसी जानवर की, मान लीजिए कि गाय है, यदि एक ही गाय के 100 बच्चे हैं तो उन बच्चों में समानता अधिक दिखाई देगी। ठीक है, या मुर्गी ले लीजिए, यदि मुर्गी के 100 बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों में जो गुण होंगे वो अधिक से अधिक गुण एक जैसे होंगे। उनका रंग, उनका चलने का तरीका, उनके लैंगिक गुण, कायिक गुणों में बहुत काफ़ी मात्रा में समानता पाई जाएगी। तो यही बताया जॉन रे ने कि एक जनक से उत्पन्न संतानों की जाति एक होती है, और जाति वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है और मूलभूत इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है जाति और मूलभूत इकाई है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम जीनस। वंश, बहुत सारी जातियों के या एक से अधिक जातियों के जीव जिनके कुछ गुणों में समानता पाई जाएगी तो उनको एक क्लास जो होगा, एक वर्ग जो होगा या वर्गक जीनस नाम का, उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी अलग अलग जाति है, मान लो 2-3 जातियों में हम समानता करें तो 2-3 अलग अलग जाति के जो जीव होंगे उनके यदि कुछ ना कुछ गुणों में, लैंगिक गुणों में समानता पाई जाती है, यदि लैंगिक गुण या कायिक गुणों में, तो उनको एक ही वंश में रख दिया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया क्योंकि अलग अलग जीवों को व्यक्तिगत तौर पर पहचान पाना या उनका वर्गीकरण करना बहुत कठिन होता था, इसलिए उनमें गुणों में समानता पाई गई है ना, तो उसको देख करके क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया। ठीक है, वंश समझ में आया कि कई जातियां समान लक्षण, आधार क्या होगा? समान लक्षण। ठीक है, अभी उदाहरण देखते हैं हम। पैंथेरा लियो, शेर को पैंथेरा लियो बोला जाता है, और पैंथेरा टिग्रिस या पारडस ये बाघ के लिए प्रयोग होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है ये। ठीक है, यहाँ पर जो लियो है ये इसकी जाति हो गई, टिग्रिस जाति हो गई, और ये जो पैंथेरा है एक ही वंश हो गया। ये अलग अलग जाति के जीव हैं। ठीक है, इनमें कुछ न कुछ गुण समान होंगे लेकिन इनकी जाति अलग है, लेकिन इनको एक ही वंश में रख दिया गया। कौन से वंश में? पैंथेरा वंश में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं बच्चों? ठीक है, समझ में आ रही होगी यदि मेरी क्लास, तो आप ज़रूर लाइक करिए। अभी आगे हम बात करेंगे वंश के बाद फैमिली। कुल, आप इंग्लिश की टर्म ज़्यादा याद रखिए क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश की टर्म अच्छी रहती है। ठीक है, इजीली आपको नोट्स मिल जाएंगी इसकी। हिंदी की टर्म्स काफ़ी कठिन होती है, याद रखना मुश्किल होता है। तो फैमिली क्या होती है? कई सारे वंश
वंश यहाँ पर कई वंश हो जाएंगे, ठीक है। और समान लक्षण, या लक्षणों में समानता, जितने अधिक लक्षण समान होंगे, कुछ ना कुछ लक्षण तो समान होंगे ही, सब में वही है डेफिनेशन कि जो कई सारे वंश मिलकर के बनाएंगे। अभी हम बात करते हैं फैमिली की। अभी जैसे हमने बात किया था ना, शेर बिल्ली शेर बाघ, ये कौन सी फैमिली के सदस्य बन जाएंगे? इनका वंश क्या था? पैंथेरा, पैंथेरा वंश, ठीक है। अभी एक फेलिस वंश भी है इसी में, ठीक है। इसमें बाघ शेर आते थे, इसमें बाघ और शेर को रखा गया था। फेलिस में किसको रखा गया? बिल्ली को रखा गया। लेकिन इन दोनों वंश को मिलाकर एक फैमिली बना दिया गया, ठीक है, फेलिडी। ये जो पैंथेरा वंश और फेलिस वंश, इसमें बाघ और शेर जो रखे गए थे, बिल्ली के भी कुछ गुण जो थे बाघ और शेर की तरह थे, ठीक है। इसलिए इसको भी उसी फैमिली में रख दिया गया। भले ही इनका वंश अलग अलग था, लेकिन इनके कुछ गुणों में समानता पाई गई। तो कुछ ना कुछ गुणों में यदि समानता पाई जा रही है तो उनको एक ही फेलिडी नाम के कुल में रख दिया गया, ठीक है। अभी बात करें हम आगे, किसकी? फैमिली के बाद में आएगा ऑर्डर। गण, गण क्या होता है? कई प्रकार की फैमिलीज के जीव मिलकर के जिनके गुणों में समानता पाई जा रही है तो वो गण का निर्माण करते हैं, उनको गण में रख दिया जाता है। इसमें भी वही डेफिनेशन रहेगी कि अलग अलग जाति, वंश और फैमिली के जीव जिनके गुणों में लैंगिक गुण हो या कायिक गुण हो, उनमें कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाएगी तो उनको उठाकर एक गण में या ऑर्डर में रख दिया जाएगा, ठीक है। कई सारी इसमें फैमिली हो जाएंगी। और लक्षण में समानता, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, लक्षणों में समानता। अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखा था क्या क्या देखा था। एक हमने देखा था फेलिडी वंश कुल, फेलिडी कुल था ये, है ना। इसमें क्या क्या रखे गए थे? इसमें रखे गए थे पैंथेरा वंश और फेलिस वंश। पैंथेरा के शेर बाघ, फेलिस के बिल्ली था सदस्य इसका, ठीक है। इनके गुणों में बाघ, शेर, बिल्ली के जैसे ही समानता, कुछ गुणों में समानता रखने वाला एक जीव था कुत्ता, ठीक है। इसको भी एक कैनिडी नाम के कुल में रख दिया गया। लेकिन ओवरऑल यदि इनको एक गण में रखा गया तो एक उसका गण का नाम दिया गया कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा का मतलब होता है कि इनके पास ऐसे कुछ विशेष प्रकार के दांत विकसित होते हैं जो मांस को चबाने के लिए और मांस को फाड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इस आधार पर इनको पैंथेरा वंश, फेलिस वंश के जो सदस्य थे, है ना, उनको, या फिर बात करें कि फेलिडी या कैनिडी कुल के जो सदस्य थे उनको कार्निवोरा नाम के एक गण में वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है।
समझ में आ रहा है, कार्निवोरा गण हो गया एक, ठीक है, इसमें रख दिया गया इनको, क्योंकि इनके गुणों में क्या समानता थी कि ये कार्निवोरस थे, मतलब ये मांसाहारी भोजन करने वाले थे, ठीक है। इनके जो दांत थे वो मांस को फाड़ने के लिए या मांस को चबाने के लिए उपयुक्त थे, अतः इस आधार पर इनको एक गण कार्निवोरा में रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पष्ट तौर पर कि फेलिडी कुल के सदस्य अलग हैं और कैनिडी कुल के सदस्य अलग हैं, लेकिन इनके गुणों में कुछ ना कुछ समानता थी, अतः इन्हें एक गण का नाम दिया गया कार्निवोरा। तो इस प्रकार से कई सारे कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं जिनके कुछ ना कुछ गुणों में समानता पाई जाती है। समझ में आया बच्चों? अभी हम बात करेंगे गण के बाद क्लास की। आपको बिल्कुल इंग्लिश की टर्म ही याद रखना है जितना संभव हो सके, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में इंग्लिश की टर्म ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाएगी आपके लिए या उपयोगी होगी, ठीक है। अभी वर्ग में कई गण और लक्षणों में समानता। हम जैसे बात करते हैं क्लास प्राइमेटा की। प्राइमेटा एक क्लास है, इसमें बंदर, गिब्बन और गोरिल्ला को रखा गया। ये अलग अलग वंश जाति के जीव हैं, लेकिन को एक ही क्लास जो है प्राइमेटा इसमें रख दिया गया। इनमें कुछ ना कुछ गुणों में समानता पाई गई, जिस आधार पर इन्हें एक क्लास प्राइमेटा में रख दिया गया। अभी हम बात करेंगे क्लास मेमेलिया। मेमेलिया अभी इसमें हमने देखा था शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, आदि, और भी अनेक जीव, ठीक है, मनुष्य को भी मान लें इसमें। आदि जो जीव थे उनको इस वर्ग क्लास में रख दिया गया, मेमेलिया क्लास में, ठीक है, वर्ग में। क्यों? क्योंकि इनके कुछ गुण ऐसे थे मेमेलिया में कि मेमेलिया का एक गुण ये होता है कि इनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। ये अपने बच्चों की फीडिंग अपने स्तनों के माध्यम से करवाते हैं। तो इस आधार पर इन्हें ये थे अलग अलग फैमिली, कुल, वंश, गण, इनके सब अलग अलग हैं, लेकिन इनको जब इनका पदानुक्रम बढ़ते गया, ये मेमेलिया जो था वर्ग का जो पदानुक्रम क्या है, स्पीशीज से उच्च वर्ग है ये, ठीक है। तो इस वर्ग में इस प्रकार से कई अनेक जाति, गण, वंश आदि के कुल के अनेक कुल के जो सदस्य हैं उनको रख दिया गया, क्योंकि इनके गुणों में कुछ ना कुछ समानताएं थी इस आधार पर, ठीक है। समानता क्या बताया मैंने इसमें, जैसे मेमेलिया है उनमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, सेकेंड थिंग फिर उनमें जो स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे मिल्क ग्लैंड्स बोलते हैं वो, है ना, और भी ऐसे कई सारे लैंगिक जो समानताएं पाई गई, उस आधार पर इनको इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया। अभी हम बात करते हैं आगे क्लास के बाद में फाइलम की। फाइलम संघ, ये क्लास से उच्च वर्ग है, ठीक है। इसमें भी कई सारी क्लास जो है या वर्ग है वो मिलकर के फाइलम का निर्माण करेंगे। इनमें क्लास जो एक क्लास के जीव थे जिनमें जो गुणों में समानता पाई जा रही थी उससे कुछ कम मात्रा में गुणों में समानता पाई जाएगी। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जैसे जैसे हम स्पीशीज या जाति से ऊपर के पदानुक्रम में बढ़ते जाएंगे, स्पीशीज के बाद हम जैसे वंश में आएंगे तो वहाँ पर कुछ जो समान लक्षण थे जीवों के उनमें कमी आते जाएगी, ठीक है। फिर जैसे उसके बाद हम कुल में आएंगे तो वंश की अपेक्षा कुल में जो जीव रखे गए हैं उनके लक्षणों में और कमी आ जाएगी समान लक्षणों में। तो वैसे यहाँ पर कई सारी फैमिली क्लास मिलकर के
जो है संघ संघ में वर्गीकृत कर दी जाएंगी। तो उसमें अभी हम एक बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक संघ है। कॉर्डेटा संघ में पक्षियों को रख दिया गया, ठीक है, पक्षियों को रख दिया गया, शेर, बिल्ली, कुत्ता, कुछ उभयचर जीव, उभयचर मतलब जैसे मेंढक, और स्तनधारी, ठीक है। यहाँ पे मान लो मछली मान लो, पक्षी, शेर, मछली, कुत्ता, उभयचर, स्तनधारी, ये जो है अलग अलग क्लास के जीव हैं, ठीक है। इनको इनमें कुछ ना कुछ गुणों में समानता पाई गई, इस आधार पर इनको एक संघ कॉर्डेटा में रख दिया गया। अब वो गुण कौन सा था जो समान था इनमें? कॉर्डेटा, सभी कॉर्डेट्स जो हैं उनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड शरीर की एक संरचना होती है, ठीक है, जो शरीर को आधार प्रदान करने में सहायता प्रदान देती है। मान लीजिए ये कोई जीव है इस प्रकार का, ठीक है, ये उसका डाइजेशन सिस्टम मान लीजिए, ये उसकी एनस हो गई, ये उसका माउथ हो गया, और ये इसका डॉर्सल 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 पार्ट, और ये वेंट्रल पार्ट। तो जो नोटोकॉर्ड है वो यहाँ पर स्थित होगी, ये नोटोकॉर्ड हो गई, ठीक है। नोटोकॉर्ड ये शरीर को आधार प्रदान करती है और कठोर संरचना होती है, यही आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्रकार के जीव जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि जो कॉर्डेटा थे उनमें विभिन्न प्रकार के जो क्लासेस थी, जिन जीवों में अलग अलग क्लासेस के जीवों में जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित थी, तो उनको कॉर्डेटा नाम के एक संघ में रख दिया गया, क्योंकि ये गुणों में समानता रखते थे कि उनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित थी। इस आधार पर इनको कॉर्डेटा संघ में रख दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा हो तो मेरी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। फाइलम के बाद में सबसे उच्च स्तर पर रखा गया है किंगडम को। किंगडम, ठीक है। वर्गीकी में सबसे उच्च पदानुक्रम होता है, उच्च पदानुक्रम क्या है? जगत है। यहाँ पर जो समान लक्षण होंगे, समान लक्षण जो थे या लक्षणों में जो समान थे उसमें कम होंगे, ठीक है, स्पीशीज़ की तुलना में या जाति की तुलना में, और ये सबसे बड़ा स्तर है या वर्गक है ये, ठीक है, सबसे उच्च वर्गक है। यहाँ पर बहुत सारे जीव पाए जाएंगे, लेकिन जीवों के जो समान लक्षण होंगे उनमें बहुत कम गुण ऐसे होंगे या लक्षण होंगे जो समान होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो अभी तक दो जगत, हम अभी दो जगत वर्गीकरण की बात करेंगे कि किंगडम को दो जगत में अभी तक वर्गीकृत किया गया है, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है। अभी बताएं
जो बॉटनी है या वनस्पति शास्त्र, उसके जनक किसे माना जाता है, और जंतु विज्ञान के जगत किसे माना जाता है, बताइए। कल भी बताया था मैंने आपको, कल की कक्षा में। चलिए बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, जंतु जगत के या जंतु विज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस जो वैज्ञानिक थे, उन्हें माना जाता है। और जंतु जगत के एरिस्टोटल, अरस्तु साहब को जंतु जगत या जीव विज्ञान का जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपका वर्गीकी का पदानुक्रम हो गया कंप्लीट। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के आधुनिक वर्गीकी के पितामह किसे कहा जाता है, कल आपको बताया था मैंने, बताइए। आधुनिक वर्गीकी के पितामह साइंटिस्ट जो थे कैरोलस लीनियस, उन्हें कहा जाता है, जीव वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। ठीक है, जंतुओं के लिए जो जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉन रे ने बताया था। ठीक है, ऐसे बहुत वन लाइन क्वेश्चन हैं जो वो आपको मैं बताऊंगा। रिक्त स्थान वाले जो होते हैं या फिर उसमें वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने अभी नोटपैड होता है वो बुक कराया था, लेकिन किसी कारण से वहाँ नहीं पाया, तो मैं आपको PDF पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो ठीक है, अभी अगली क्लास में मिलते हैं हम, जब तक के लिए जय हिंद।